हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता मिस शतरूपा मैडम। कल हमने देखा कि पश्चिम बंगाल तथा कोलकाता से एक जो नागरिक को पकड़ा गया है जो बांग्लादेशी नागरिक है, उनसे हमने देखा कि आधार कार्ड की प्राप्ति हुई। पश्चिम बंगाल यानी भारत की आधार कार्ड, और साथ ही साथ हमने देखा कि बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स भी उनसे मिला, और ये काफी सालों से चल रही थी। वो यहाँ पे एक्टिंग भी कर रही थी। 2026 में बहुत बड़ी चुनाव है। चुनाव से पहले और अभी एसआईआर होने की भी बात है, उससे पहले पुलिस की रिकवरी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, यही तो हम बोल रहे थे इतने सालों से कि ममता बनर्जी का सरकार चाहते हैं कि यहाँ पे घुसपैठिया घुस के यहाँ पे एकदम पूरा संसार बसा के काम वाम भी करे, घूमने भी जाए, खाना पीना डॉक्यूमेंटेशन वो तो अलग बात है। हम बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पे स्लीपर सेल बहुत एक्टिव है और ममता बनर्जी का पार्टी का ही लोग जो है वही स्लीपर सेल होते हैं। और ये जो लोग आते हैं बांग्लादेश से आते हैं वो छुपते छुपाते शायद नहीं आते हैं। वो लोग आते हैं वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या हेल्थ वीज़ा लेके चले आते हैं और फिर उसके बाद ये बंगाल में रह जाते हैं। बंगाल से ही इन लोगों का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। आपने देखा होगा शायद कि ओपनली एक जो लीडर है वो बोल रहा है कि जाइए उस दादा के दुकान पे जाइए, आपका वो सब आधार कार्ड वोटर्स आईडी कार्ड बना देगा। हमारा माननीय गृह मंत्री भी कोलकाता आके पूछे थे कि दीदी हमको भी बताइए कैसे कहाँ से ये सब डॉक्यूमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गृह मंत्रालय से होता है वो आपको कहाँ से ये एक्सेस मिलता है। वो कहा था, जोकिंगली कहा था, लेकिन ये एकदम सच है। ये सोचिए, ये औरत जो मिला है यहाँ पे, और ये सडनली नहीं मिला है, ऐसा मिला है कि ये बहुत सालों से यहीं पे काम कर रहा है। मुझे नहीं पता निर्माण कि तुमको पता है कि नहीं, आज सुबह ही शायद एक खबर आया है, एक जन और जो हनी ट्रैप यहाँ पे लगा रहा है एयरपोर्ट के इलाके में, औरत है वो, आदमी लोगों को वेबसाइट से, मैरिज वेबसाइट में फंसा रहा है और फिर कमरे में बुला के, होटल कमरे में बुला के उसका सब कुछ वो कॉफ़ी वगैरह कुछ पिलाता है, फिर सब डॉक्यूमेंट्स लूट लेता है, पैसा वगैरह। अब पुलिस उसका कनेक्शन में जाके, एनआईए भी शायद बुलाएगा, जाके उसका जो साथी है, मैंने जो औरत है, औरत का साथी वो भी बांग्लादेशी है। तो आप सोचो, बंगाल में बांग्लादेशी का एक इतना सुंदर एक्सेस हो गया है, इतना सुंदर अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि हमको सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके जैसे भी हो आना पड़ेगा। और ये लोग कुणाल घोष और बाकी सब ये लोग बीएसएफ का दोष दे रहे हैं। देखिए, हो सकता है इतना बड़ा फोर्स में एक दो लोग का हम बोलेंगे नाकामी आई है या गलत इंटेंशन भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए चीफ मिनिस्टर को तुरंत लिखना चाहिए होम मिनिस्ट्री को, जो देखिए आपका बीएसएफ यहाँ से यहाँ इस पोस्टिंग से इस पोस्टिंग में कुछ गलत हो रहा है, आप जरा देखिए। लेकिन ये नहीं करता है, देखते हैं, इनकरेज करते हैं, बीएसएफ के साथ लड़ते हैं, बीएसएफ को काम नहीं करने देते हैं और ये लोग चले आते हैं वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा से चले आते हैं और यहाँ आके जम के उनका जो आमदनी है वो करते हैं। और इस प्रकार से हमारा यहाँ का जो मुसलमान है, यहाँ का जो सिटीजन है, एक्चुअल जो हमारा यहाँ का नागरिक है, उनका हिस्से का जो आमदनी है उसमें से ये लोग एकदम निचोड़ लेते हैं। ये दिक्कत वाली बात है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एसआईआर जरूरी है, अभी तो हो ही जाएगा। और ये एसआईआर लेके इतना चिंतित है ममता बनर्जी, क्योंकि उन्हीं को पता है। आपको याद होगा उनको जब एमपी थे, एकदम पेपर फाड़ के, रो के, धो के, स्पीकर के ऊपर टूट के कि अगर अनुप्रवेशकारी खत्म नहीं होगा उनका तो नींद ही उड़ गया था। लेकिन वही औरत अभी मुख्यमंत्री बन गया, 15 साल में उनको एकदम पूरा सेटअप बना लिया कि ऐसा जो अनुप्रवेशकारी आएगा उन्हीं को वोट देगा और फिर बाकी वो संभाल लेगा।
यही दिक्कत वाली बात है। हमने देखा था 21 साल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, नूर बोल के एक बांग्लादेशी एक्टर है जो कि तब का समय स्टार जलसा में एक चलता था, रानी रासमणी बोल के, रानी रासमणी का पति था, ऐसा रोल प्ले कर रहा था, वो भी बांग्लादेशी था। और बांग्लादेशी होते हुए यहाँ पे वो ओपनली कैंपेन कर रहा था किसी तृणमूल कैंडिडेट के लिए, अभी मुझे याद नहीं है। तो ऐसा अगर होता रहेगा, हमने 21 साल के बाद 21 साल का लास्ट फेज में से ही हम लोग कंप्लेन किया था इलेक्शन कमीशन में कि हमको ऐसा दिख रहा था कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हिंदी भाषी हिंदू वोटर्स को ये लोग डिलीट कर दिया था, एकदम वोटर्स आईडी वोटर्स नंबर लिस्ट से निकाल दिया था। तो फिर हमको संदेह हुआ, हम इलेक्शन कमीशन में एकदम बूथ वाइज विधानसभा वाइज हम लेके सबमिशन किया था। फिर उसके बाद हमको ये भी नजर में आया कि फिराद हाकिम का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्पेशली भवानीपुर बोलिए, पोर्ट बोलिए, ये सब इलाके में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस का जो हॉल्स है नीचे में उसका जो दरवाजा बंद करके एकदम सिस्टमैटिकली मुसलमान वोटर्स लोगों को वोटर्स लिस्ट में डाला जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी माने बुरी बात है, गलत बात है, क्रिमिनल है, और इसी के लिए एसआईआर होना बहुत जरूरी है। और तृणमूल डर गए हैं, क्योंकि तृणमूल का मेन वोटर्स यहीं से आता है। कोई भी आप किसी से पूछिए, कोई भी खुशी से इनको वोट नहीं दे रहा है। तो फिर एक वोट है कि फॉल्स वोट, मैंने वोट मिल कैसे रहा है? फॉल्स वोट से मिल रहा है, और बाकी तो वो डरा के धमका के सारा साल धमकाते हैं। अभी भी आप दोपहर में मैं देख रही थी, सुबह से शायद दिखा रहा है कि एक और औरत को पकड़ा गया है, उसका साथी है, वो हनी ट्रैप ले करके शादी का जो वेबसाइट है उसमें से लड़कों को फंसाते हैं, फिर उसको होटल रूम में बुला के कॉफी पिला के सब कुछ लूट लेता है। और फिर उसका साथी जो है वो भी बांग्लादेशी है। तो आप सोचिए, बांग्लादेशी का यहाँ आके रहना, पीना, खाना, पेपर, डॉक्यूमेंट, फिर घूमना भी। आप सैर कर लो, भारत में तृणमूल पूरा इंतजाम कर देगा। ऐसा घुसपैठियों का क्या बोलेंगे हम? ये तो नानी तो नहीं है, अभी बुआ है, खाला है, जो भी है, खाला के घर में आके ये मुसलमान लोग एकदम माने मस्त रहता है। तो ये तो गलत है। ऐसा यार अब जितने जल्दी शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 65 लाख बिहार में निकाला गया है, यहाँ पे शायद करोड़ों में चला जाएगा, फिर ये खाला का क्या होगा? कल हमने देखा है, इससे अलावा दूसरी क्वेश्चन भी पूछना है। कल हमने देखा कि दुर्गा पूजा की ग्रांट दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से पहले अनाउंस किया गया है, और कुछ नेगोशिएशंस भी चल रहे थे स्टेज में। उसके बाद ममता बनर्जी ने अनाउंस किया 1,10,000 रुपए दिया जाएगा सारे जितने भी पूजा कमिटीज और क्लब्स हैं उनको। अनिर्बान, नेगोशिएशन कुछ नहीं था, वो अभी अनुप्रेरणा तो वो खुद देता है, उसका ममता बनर्जी का खुद अनुप्रेरणा शायद आया होगा वो आईपीएल का बिडिंग से। एकदम बिडिंग ही कर रहे थे कि इतना होगा, इतना देगा कर करके ऐसा बिडिंग करके दुर्गा पूजा मनाएगा बंगाल में, जहाँ पे बंगाल में दुर्गा पूजा, हाँ शायद ये 5 दिन का जो फेस्टिविटी है पूरा कुल मिला के एक अभी बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। और भारत सरकार ने यूएन से अपील करके सच में ये वर्ल्ड हेरिटेज, इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज बनाया दिया है। लेकिन उसका भी क्रेडिट ममता बनर्जी लेता है। लेकिन ममता बनर्जी का ये अनुदान देने का जो हैबिट है, वो सोचते हैं वो बहुत ऊपर है और हर किसी को थोड़ा सा अनुदान दे के मुंह बंद कर देगा। साल भर मुसलमानों को लेके इतना नाचती है, इतना तोषण करती है, हिंदू लोगों का एकदम
मैंने दिल के ऊपर पैर रख के दबा देता है, किसी का सेंटिमेंट का उनका कोई ख्याल नहीं रहता है। और अब जैसे उन्होंने बिडिंग करके दुर्गा पूजा कमेटी लोगों को पैसा दिया है, किसका पैसा दिया है? जो औरत, जो मुख्यमंत्री खुद पहले 5 साल तो रोती थी कि हमारा सीपीएम ने इतना लोन रख के गया है, देखो पश्चिम बंगाल में कोई पैसा नहीं है। फिर उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, तो पैसा उसका है कहाँ? डीएनएस अलाउंस देता नहीं है, डीए देता नहीं है, शिक्षक लोग रास्ते में गिड़गिड़ा रहे हैं, नौकरी नहीं है। वो कुछ दिन पहले एक क्या हमारा पारा, हमारा कुछ कैसा कुछ समाधान, ऐसा कुछ के लिए कुछ और पैसा सैंक्शन किया है, किसी को फुटबॉल दिया है। अभी इतना पैसा सोचिए, शायद 450 करोड़ रुपया इसमें जाएगा, एग्जैक्ट हिसाब करना पड़ेगा, इसमें जाएगा। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? और आएगा भी तो किसका पैसा है? ये तो बंगाल का ही पैसा है ना। तो फिर दुर्गा पूजा के लिए वो अभी जो खर्च करने का जो ढोंग रचा रहे हैं बिडिंग करके, ये क्या वो सोच रहा है कि इसके लिए उसको वोट दिया जाएगा? बहुत गलत, नियत गलत है। और उनका तो वो ऐसा बोलते हैं कि माँ दुर्गा का परिचय वर्ल्ड हेरिटेज में उन्होंने दिलाया है। माँ दुर्गा का परिचय पूरा विश्व में अनंत है। माँ दुर्गा और माँ दुर्गा का पूजा इस ढोंगी ममता बनर्जी के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे बीजेपी के प्रवक्ता मिस शोतरूपा। कैमरा पर्सन लिसन लोथ के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।